किसान आंदोलन की बात करना चाहते हैं क्योंकि उसे 1 साल पूरा हो गया है और आज ही संविधान दिवस भी है। शायद यही वजह थी कि किसान संगठनों ने आंदोलन के लिए आज का दिन चुना। जिस मकसद से आंदोलन शुरू हुआ था, 1 साल पूरा होने से पहले ही वो मकसद हासिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। उम्मीद ये थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, होता हुआ दिख नहीं रहा। अब तो किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। आज हम आपको नीति आयोग की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए यह दिखाने की कोशिश होगी कि कैसे हर फसल पर एमएसपी देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। सही सुना आपने। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 साल पूरा होने पर किसानों ने जश्न कैसे मनाया। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और 1 साल मुकम्मल होने पे हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी। हम देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बड़ा फैसला लिया, 3 बिलों को वापस किया। पिछले साल संविधान दिवस को हमने चुना था ताकि इस देश का अन्नदाता इस देश के संविधान में दिए गए अपने अधिकार हासिल कर सके। ठीक 1 साल पहले जिस मकसद से किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो पूरा तो हो गया है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। खुद किसान इसे जीत की तरह देख रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलन के 1 साल का जश्न मनाया गया। पिछले 1 साल से दिल्ली के ये 3 बॉर्डर किसान आंदोलन की पूरी धुरी बने हुए हैं। दिल्ली की इन 3 सीमाओं से बनी रणनीति की वजह से ही ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। इन सीमाओं पर दिन रात डटे रहे किसानों के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। इसीलिए आज जश्न मनाया जा रहा है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा लंगर चल रहा है। पिछले 1 साल में किसान कई बार ऐसा लंगर लगा चुके हैं, जहां सभी को पिज्जा खिलाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों के इस आंदोलन का नया स्वरूप दिख रहा है, जहां आंदोलन में झंडे, बिल्ले और दूसरे मर्चेंडाइज भी खूब बिक रहे हैं। कि हम प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खुले खत का वो जवाब देंगे। किसानों पे केस है, किसानों को जो शहीद किसान है उनको मुआवजे का सवाल है और एमएसपी पे जो कमेटी बनानी है उसकी क्लैरिटी चाहते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर कर दें तो ये आंदोलन अपनी जीत की तरफ अग्रसर हो चुका है। असल में पिछले कुछ महीनों से यहाँ किसानों की काफी कम संख्या रह गई थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया, किसानों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी। खास तौर पर 1 साल पूरा होने के मौके पर पंजाब के दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ आए हैं। पूरे भारत के किसान भाई और सारी किसान जथेबंदियां बधाई के पात्र हैं, जिनके सख्त आंदोलन की वजह से सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन में राकेश टिकैत चेहरा थे, इसलिए आई लव यू टिकैत लिखे हुए ये पोस्टर भी बिक रहे हैं। यहाँ भी किसानों के बिल्ले, टोपी, मास्क, स्टिकर सब बिक रहा है। सरकार ने हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े झूठे सच्चे वादे करके सरकार बनाने का काम करा और जिस टाइम सरकार बन गई उस टाइम किसान की तरफ से बिल्कुल आंख मीच कर सो गई। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, तो उनको यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि देने आए हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें हमारी सारी मांगें मानी जाएंगी। सरकार को ये उम्मीद थी कि ये कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब इस आंदोलन को एक नई गति से मिल गई है और किसान अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों को एक जीत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें दूसरी का इंतजार है। क्या क्या मंजिल अभी बाकी है? अभी तो बहुत है। गारंटी कानून एमएसपी पे है, बहुत से सवाल अभी है। देश के अन्नदाता के पेट का सवाल है। इस सवाल पे संघर्ष हम छोड़ नहीं सकते। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा उस पे बाद में चर्चा की जा सकती है। किसान भले ही एमएसपी पर कानून पास करने की मांग पर अड़े हों, लेकिन सरकार को ये पता है कि एमएसपी लागू होने से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। जानकार ये कहते हैं कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी कानून बनाने से बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी,
फसलों का निर्यात कम हो जाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि किसानों की फसलों के लिए सरकारी दाम से ज्यादा बेहतर खुला बाजार रहेगा। इन नए कृषि कानूनों पर नीति आयोग के एक वर्किंग पेपर में क्या लिखा गया है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। हॉर्टिकल्चर, दूध और फिशरीज जैसे क्षेत्रों में सरकार का या मंडियों का हस्तक्षेप नहीं है और ये क्षेत्र 4 से 10% सालाना दर से बढ़ रहे हैं। जहन में रखिएगा, अनाजों में एमएसपी और सरकारी हस्तक्षेप है। इसके बावजूद आप देखिए 2011 और 12 के बाद इनमें सालाना वृद्धि दर सिर्फ 1.1% रही है। इसी वर्किंग पेपर में गन्ने का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि कैसे एमएसपी तय होने के बावजूद गन्ने का किसान आज भी परेशान है, क्योंकि किसानों का प्राइवेट चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया रहता है। इसी वर्किंग पेपर में यह भी लिखा है कि भारत कुछ फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर रहा है और खाद्य तेल और दलहनों का भारी मात्रा में आयात कर रहा है। उन फलों और सब्जियों का भी आयात बढ़ रहा है जिन्हें देश में ही उपजाया जा सकता है और उनसे किसानों को अच्छी आय भी मिल सकती है। दूसरा पक्ष क्या है? एमएसपी का समर्थन करने वालों का, किसानों का, जो ये और आर्थिक जानकारों का, उनके अपने तर्क हैं। उनका ये कहना है कि किसानों की संख्या करीब 60 करोड़ है। अगर सरकार इन सबकी फसलें एमएसपी पर खरीदती है तो उनके हाथों में पैसा आएगा, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और आखिर में ये जो पैसा है वो जीडीपी बढ़ाने के ही काम आएगा। विजय सरदाना जैसे अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि सारी फसलों को एमएसपी पर बेचना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही गोदामों में एमएसपी पर खरीदा गया अनाज सड़ रहा है। कोई भी समझदार आदमी, इंक्लूडिंग चरण सिंह जी की आप किताब पढ़ें कि लोगों की ये मांग बिल्कुल नाजायज है कि सरकार हर चीज में दखल करे, सरकार बताए कि क्या बिकेगा, क्या खरीदेगा, किस रेट पे खरीदेगा। तो कम्युनिस्ट कंट्री में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फर्क रहा? आज भी एफसीआई जितना खरीदता है उतना वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते। इसका 4 लाख करोड़ आज भी गोडाउन में सड़ रहा है। तो आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं या किसान ये नेता उम्मीद करते हैं कि टैक्स पेयर के ऊपर लोड डाला जाए, टैक्स पेयर से पैसा वसूली की जाए, किसानों की जेब भरी जाए और गोडाउन में वो माल सड़ता रहे? जबकि किसान नेता योगेंद्र यादव का ये कहना है कि ये अर्थशास्त्र का झूठ है। उनके अपने तर्क हैं कि सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के बावजूद सरकार का जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही खर्च होगा। बड़ी फसलों को सरकार एमएसपी के अंदर ला सकती है, क्या ये व्यवहारिक है? टोटल 9 लाख करोड़ रुपया इस देश की सारी फसलों की कीमत है। सरकार खरीदेगी तो 9 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, पर मेरे दोस्त वो तब होगा अगर सरकार खरीद के फसलों में आग लगा दे, उसको हिंद महासागर में फेंक दे। ये तो हम नहीं कह रहे ना, खरीदेगी तो बेचेगी भी तो सही। 50,000 करोड़ रुपया सरकार की जेब से देना पड़ेगा। कितना होता है 50,000 करोड़ रुपया? इस देश के बजट का 1.6%। 60% लोगों के लिए 1.5% पैसा खर्च नहीं कर सकती है सरकार। उधर किसानों के आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर राजनीति भी हो रही है। किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब में चुनाव है और वहां अरविंद केजरीवाल की पूरी नजर है। इसीलिए आज दिल्ली विधानसभा से उन्होंने किसानों के समर्थन में रैली जैसा भाषण दिया। एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। दिल्ली से एबीपी न्यूज के लिए मनोज वर्मा के साथ अभिनव गोयल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।